श्री महाभारत के सभा पर्व में आज पुष्प 7 का हम दर्शन करेंगे। शकुनी ने कहा कि हे दुर्योधन, अस्त्र शस्त्र विद्या में कुशल महान तेजस्वी पांडवों को युद्ध में जीत सकना मनुष्य तो क्या, देवताओं की भी शक्ति से बाहर है। हाँ, एक युक्ति है, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने की जो बतलाता हूँ। मैं जुआ खेलने में अद्वितीय हूँ। त्रिलोकी में मुझे जुए में कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए तुम इन्हें बुलाकर जुआ खेलने को विवश करो। मैं चतुरतापूर्वक उनका सारा राज्य वैभव जीत लूँगा। तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो कि इसकी व्यवस्था कर मुझे द्युत कर्म की आज्ञा दे, मैं अवश्य ही उन्हें जीत लूँगा। इस प्रकार निश्चित कर धृतराष्ट्र से दुर्योधन ने सब स्थिति कह सुनाई। साथ ही उनसे कहा कि यदि आप जुए की आज्ञा न देंगे तो मैं कदापि जीवित नहीं रहूँगा और शीघ्र ही प्राण त्याग दूंगा। धृतराष्ट्र ने बेटे के हठ के समक्ष घुटने टेक दिए। इच्छा न होते हुए भी द्युत कर्म के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी तथा विदुर को आदेश किया कि वह भाइयों सहित युधिष्ठिर को अति शीघ्र ही हस्तिनापुर ले आए। राजा धृतराष्ट्र ने तोरण स्फटिक नाम की सभा तैयार कराई, जिसमें 1000 खंभे तथा सोने और वैदुर्य जटित 100 दरवाजे थे। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस की थी। धर्मराज युधिष्ठिर इस सभा को देखने के बहाने बुलवाए गए। राजा धृतराष्ट्र का निमंत्रण पाकर धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों सहित और भाइयों सहित शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वे महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के साथ विधि पूर्वक मिले। तत्पश्चात सोमदत्त, दुर्योधन, शाल्व, शकुनी, समागत राजा दुशासन आदि भाई जयद्रथ तथा अन्य सभी कुरुवंशियों से मिल भेंट कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने पतिव्रता गांधारी और धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने प्रसन्न हो शुभाशीष दिया। पांडवों के प्रणाम से कौरव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रत्नचटित भवनों में ठहराया। द्रौपदी आदि रानियां भी अंतःपुर में स्त्रियों से यथा योग्य मिली। दूसरे दिन नित्य कर्म से निवृत्त हो प्रातःकाल ही सब लोग धृतराष्ट्र की सभा में गए। जुआ खेलने वालों ने उन सबका स्वागत किया। फिर स्वागत सत्कार के पश्चात शकुनी ने धर्मराज से जुआ खेलने का प्रस्ताव किया। धर्मराज युधिष्ठिर इस पाप कर्म के लिए निषेध करते हुए शकुनी की भर्त्सना की, किंतु उसके विशेष अनुरोध पर उन्होंने जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने कहा, दाव लगाने के लिए धन तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। आइए खेल शुरू किया जाए। वहाँ राजा धृतराष्ट्र भी अनेक राजाओं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और महात्मा विदुर सहित बैठे थे। जुआ प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने स्वर्णमय आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणिमय हार दाव पर लगाए। शकुनी ने कौशलपूर्वक वह दाव जीत लिया। तब धर्मराज ने 1,18,000 महुरे से भरी थैलियां, अनंत धन भंडार और बहुत सी सुवर्ण राशि दाव पर लगा दी। जीत अब की बार भी शकुनी की ही हुई। फिर युधिष्ठिर ने 5-5 द्रोण स्वर्ण से भरे 400 खजाने दाव पर लगाए। शकुनी ने फिर भी उन्हें जीत लिया। अब तो युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दाव पर लगा दिया। शकुनी छल पूर्वक जीत गया। अनंतर वे अपने सहित चारों भाइयों को भी दाव पर हार गए। तब शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जुए में स्वयं अपने को हार कर बड़ा अनर्थ किया है। अभी तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए तुम्हारी पत्नी द्रौपदी शेष है। युधिष्ठिर ने कहा, लो, अब मैं अपनी प्रियतमा पत्नी द्रौपदी को भी दाव पर लगाता हूँ। यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, किंतु क्या करूँ, विवशता है। युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही चारों ओर से धिक्कार है का शब्द होने लगा। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लिया, और अपनी विजय घोषित कर दी। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, अब दुर्योधन ने विदुर जी से कहा, अंतःपुर में जाकर तुम शीघ्र ही द्रौपदी को यहाँ ले आओ।
वह यहाँ आकर हमारे महल में दासी वृत्ति करे और दासियों के साथ रहे। विदुर ने दुर्योधन की यह बात सुनकर उसे अनेक भांति समझाया तथा कुरुवंश के नाश की आशंका प्रकट की। तब दुर्योधन ने प्रतिकामी को आज्ञा दी कि तुम जाकर द्रौपदी को तुरंत ले आओ। प्रतिकामी द्रौपदी के पास पहुंचा और कहा, साम्राज्ञी, धर्मराज जुए में अपना सर्वस्व सब भाई आप और स्वयं अपने को भी हार गए हैं। अब दुर्योधन ने आपको लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यह बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, मैं द्रुपद पुत्री तथा पांडवों की पत्नी होकर किस प्रकार सभा में जाऊं? तुम सभा में जाओ और वहां बैठे हुए धर्मात्माओं से पूछो मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन करना नहीं चाहती। प्रतिकामी द्रौपदी की बात सुनकर सभा में लौट आया और उसने सभासदों से पूछा कि वह द्रौपदी को क्या उत्तर दे, किंतु सभी सभासद शांत रहे, किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रतिकामी को जाने की आज्ञा दी, किंतु उसे निश्चेष्ट देख कुपति हो उसने दुशासन से कहा, दुशासन, जाओ तुम द्रौपदी को पकड़ लाओ। आज्ञा पाकर दुशासन पांडवों के स्थान में गया और जाकर द्रौपदी से बोला, सुंदरी, तुझे हमने जीत लिया है, चल अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। द्रौपदी भयभीत हो राजा धृतराष्ट्र के निवास की ओर दौड़ी। दुष्ट दुशासन ने क्रोधित हो उसे डांटा और दौड़कर उसके घुंघराने लगा, बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए उसे ले चला। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे दुष्ट, मैं रजस्वला एक वस्त्र पहने हूँ, ऐसी दशा में मुझे वहाँ मत ले जा। किंतु उसने द्रौपदी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह उसे सभा में घसीटता हुआ ले आया। द्रौपदी के केश खुल गए हैं, आधे शरीर से वस्त्र हट गया था। वह क्रोध से कंपते हुए बोली, इस सभा में सभी गुरुजन बैठे हैं, इनके सन्मुख में इस दशा में कैसे खड़ी रह सकूंगी? अधर्मी, मुझे मत घसीट, नग्न मत कर। अरे पापी, इस नीच कर्म से तनिक डर। हाय हाय, इस भरतवंश को धिक्कार है। सभा में बैठे हुए कौरव अपनी आंखों से कुल की प्रतिष्ठा का सर्वनाश देख रहे हैं। महात्मा भीष्म और विदुर का आत्मबल आज क्या हुआ? ये इस पाप कर्मों को चुपचाप क्यों देख रहे हैं? इन पापियों ने छल पूर्वक धर्मराज से जुए में उनका सर्वस्व जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयों को, फिर अपने को हार कर मुझे दांव पर लगाया है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस दशा में धर्म के अनुसार मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था या नहीं। इसका विचार पूर्वक मुझे उत्तर दिए। द्रौपदी को इस प्रकार दुखी देख, पांडवों की असमर्थता देख विकर्ण ने कहा, सभासदों, हमें पूर्णतः सोच समझकर द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि इसमें त्रुटि होने पर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। महात्मा भीष्म, पिताजी, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जी आदि गुरुजन चुप क्यों है? आप लोग क्यों नहीं अपना मत प्रकट करते हैं? बार बार कहने पर भी सबको निरुत्तर देख विकर्ण ने कहा, युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए विवश किया गया था। वे स्वेच्छा से जुआ नहीं खेले और फिर वे स्वयं अपने को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को हारे हैं। इसके अतिरिक्त द्रौपदी पर सभी पांडवों का समान अधिकार नहीं था कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाते। बस मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई। विकर्ण की बात सुनकर सभासद उनकी प्रशंसा करने लगे। तब कर्ण ने क्रोधपूर्वक कहा, विकर्ण, छोटे मुंह बड़ी बात क्यों कर रहे हो? द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी जब कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है तो इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि सभासद गण उसको धर्मानुसार जीती हुई स्वीकार करते हैं। फिर युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके हैं। सर्वस्व हार जाने पर उनकी पत्नी द्रौपदी तथा उनका सब धन जीत लिया गया। विकर्ण, तुम्हारे वचन ध्यान देने योग्य नहीं है। अब कर्ण ने दुशासन को संबोधित कर कहा, दुशासन, देख क्या रहे हो? द्रौपदी सहित पांडवों के वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने वस्त्र उतार लिए। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने के लिए उसकी ओर झपटा। उसके वस्त्र पकड़ते ही सभासदों ने लज्जा एवं ग्लानि के कारण अपने नेत्र हाथों से ढक लिए। द्रौपदी अपने को निसहाय देख भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर प्रार्थना करने लगी, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे भक्तवत्सलनाथ, आप क्या नहीं जानते कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। स्वामी, मुझ अबला की रक्षा कीजिए।
भगवान मैं और